जेट सेट बीज में आपको स्वागत करता हूं। तो आज का ये टॉपिक है, कुछ अलग टॉपिक है। ट्रैवल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ऊपर मैं काफ़ी सारे आने वाले दिनों में वीडियोज लाऊंगा। तो मैंने बताया था पिछले 6 साल से इसी चैनल में मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर वीडियो जला रहा हूँ। तो करीब 1200-1200 वीडियोज़ है इसी चैनल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर। तो आप अगर सर्च करोगे तो अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर, अलग अलग देश के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ है आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर मिलेगा। तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो। अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा और भी वीडियोज़ लाएंगे ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी यानी होटल इंडस्ट्री के ऊपर। तो आज का टॉपिक है विलेज रिसोर्ट के ऊपर मैं बताऊंगा। विलेज रिसोर्ट का मतलब होता है वन काइंड ऑफ होटल। अगर आप देखने को जाओगे, होटल तो बहुत टाइप ऑफ होटल होता है, बहुत टाइप्स ऑफ होटल से होता है। जो आप लोग जिसमें जो लोग होटल मैनेजमेंट पढ़े हो, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा किए हो या होटल इंडस्ट्री में काम करते हो, तो आप लोगों को पता रहेगा। तो टाइप्स ऑफ होटल रहता है। होटल जैसा कि होता है लग्जरी होटल्स होता है, बजट होटल्स होता है, बिजनेस होटल्स होता है, रिसोर्ट होता है, देन मोटेल्स होता है, तो बहुत हेरिटेज होटल होता है। तो ऐसा ही बहुत टाइप ऑफ होटल्स रहता है। उसके अंदर एक रिसोर्ट रहता है। रिसोर्ट जो होता है ज़्यादा करके जो लीजर के लिए यूज होता है। मतलब जैसे कि रिसोर्ट ज़्यादा करके बीच साइड में होता है, समुद्र के साइड में होता है, उसको कहा जाता है बीच रिसोर्ट। रिवर के पास रहता है, नदी के पास, उसको कहा जाता है रिवर रिसोर्ट। देन माउंटेन के ऊपर रहता है, माउंटेन के ऊपर तो माउंटेन रिसोर्ट कहा जाता है। और कोई कोई रिसोर्ट जो आइलैंड्स में है, जैसा कि मालदीव्स में जाओगे तो आइलैंड्स, बहुत सारे आइलैंड्स है, उसमें सब रिसोर्ट होटल्स बना हुआ है, तो उसको कहा जाता है आइलैंड रिसोर्ट। ऐसा जंगल रिसोर्ट है, हेरिटेज रिसोर्ट है, बहुत टाइप ऑफ रिसोर्ट रहता है। उसके अंदर एक आता है विलेज रिसोर्ट। विलेज रिसोर्ट होता है, विलेज रिसोर्ट का मतलब होता है जो होटल जो लीजर के लिए बनाया गया है और विलेज के अंदर गांव में बना हुआ है। ठीक है, तो गांव में जो बना हुआ होटल्स रहता है उसको कहा जाता है विलेज रिसोर्ट। तो विलेज रिसोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है अभी नहीं है, तो 1400 सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था बेल्जियम में। द फर्स्ट विलेज रिसोर्ट स्टार्ट हुआ था 1400 सेंचुरी में इन बेल्जियम। उसके बाद मॉडर्न विलेज रिसोर्ट बना 1965 में इन हवाई में, अमेरिका का जो हवाई आइलैंड है वहाँ पर बना। और इंडिया का जो फर्स्ट विलेज रिसोर्ट बना 1988 में गुजरात में बना। तो अभी ये जो कॉन्सेप्ट है विलेज रिसोर्ट का, जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा से ज़्यादा आज से 20 साल पहले ईस्ट एशियन कंट्री में ज़्यादा ये पॉपुलर होने लगा। थाईलैंड, अगर आप कभी थाईलैंड जाओगे, थाईलैंड आप लोग ज़्यादा जाते हो, तो थाईलैंड में तो आप सिटी में घूमते हो, बैंकॉक एंड पटाया वगैरह घूमते हो, लेकिन थाईलैंड में गांव साइड में जाइए, चियांग माई एंड अदर गांव विलेज एरिया में। तो थाईलैंड में विलेज एरिया में, थाईलैंड में है थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये जो एरियाज़ है, ये जो कंट्रीज है, इन्हीं एरिया में, इस देश में गांव में, विलेजेस में बहुत सारे विलेज रिसोर्ट बना हुआ है। विलेज रिसोर्ट का मतलब होता है पूरा इंटीरियर विलेज में आप उस विलेज का मॉडल में घर बनाओगे, रिसोर्ट बनाओगे, रूम बनाओगे, होटल बनाओगे और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करोगे, ल्योर करेंगे टूरिस्ट को आपका विलेजेस में, आपका विलेज रिसोर्ट में, आपका स्टेट से, ऑल ओवर इंडियन स्टेट से एंड आउट ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो इसको कहा जाता है विलेज रिसोर्ट। तो विलेज रिसोर्ट बहुत टाइप ऑफ विलेज रिसोर्ट रहता है। जैसे कि आपका जैसा कि आप इंडिया में 6,60,000 विलेजेस है इंडिया में, 6,60,000 विलेजेस इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ज़्यादा अभी रूरल टूरिज्म के ऊपर फोकस करता है, क्योंकि विलेज जो सिटी में, बड़े बड़े सिटी शहर में होटल्स है, सब कुछ है। विलेजेस में जो जॉब जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़्यादा पुश करता है विलेज टूरिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए। तो विलेज टूरिज्म में आ जाता है ये आपका रूरल टूरिज्म में आ जाता है विलेज रिसोर्ट। तो इंडिया में 6,60,000 विलेजेस है। तो उसमें अगर आप ये विलेज रिसोर्ट स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया से और इंडिया से बाहर से आप टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर पाओगे आपका विलेजेस में। ठीक है, आपका विलेज रिसोर्ट में। तो विलेज रिसोर्ट क्यों आजकल पॉपुलर होने जा रहा है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सिटीज़। सिटी में जो लोग रहते हैं पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा साल काम करते हैं, पूरा नौकरी में, बिजनेस में, जॉब में स्ट्रेस रहता है, बहुत सारा चिंता रहता है, स्ट्रेस रहता है।
और ये जो सिटी में जो भीड़ भाड़ एरियाज है, भीड़ भाड़, ट्रेन में धक्का खा के जाना, ड्राइविंग करना, देन आपका ट्रैफिक है, तो बहुत सारे शोर शराबा है, बहुत सारे स्ट्रेस है। तो ये जो एनवायरनमेंट में आदमी पक जाता है, थक जाता है आदमी। तो आदमी चाहता है थोड़ा पीसफुल लाइफ कहीं जाकर आराम करे, 7-8 दिन या 10-15 दिन बिताए। तो वो जो बिताने के लिए आप लोग ज़्यादा करके जाते हो, फॉरेन जाते हो। तो वही जो फॉरेन जाकर आप टाइम बिताते हो, तो आप इंडिया में विलेज एरिया में भी आप टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हो आपका विलेज में। तो टाइप्स ऑफ विलेज रिसोर्ट रहता है, जैसे कि अगर आपका गांव इंडिया में कोई भी स्टेट में आप लोकेटेड हो, आपका गांव है और आपका गांव में कुछ भी नहीं है, ओनली खेती है। आपका गांव में ओनली गेहूँ होता है या धान राइस होता है या शुगर केन होता है या कोई वेजिटेबल्स होता है। कोई भी आपका गांव के चारों बाजू में वेजिटेबल्स होता है, ग्रो होता है, या राइस फील्ड है, गेहूँ है, जो भी शुगर केन का खेती है, जो भी खेती है, तो उस एरिया में आपका जो खेती के अंदर एग्रीकल्चर का जो लैंड्स है, उसके अंदर भी आप जगह लेकर 1 एकड़ से लेकर 10+ एकर्स जगह लेकर आप वहाँ पर रेस्टोरेंट बना सकते हो। तो ये जो रेस्टोरेंट बनेगा एग्रीकल्चर रेस्टोरेंट यानी एग्रो रेस्टोरेंट। तो आपका ध्यान रहेगा फॉरेन से इंडिया से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है आपका एग्रो रिसोर्ट को। तो टूरिस्ट आएंगे, एग्रो रिसोर्ट में रहेंगे, कुछ दिन रहेंगे, वहाँ पर जैसा खेती कैसा होता है, राइस फील्ड में खेती कैसा होता है, गेहूं कैसा खेती होता है, वेजिटेबल्स कैसा उगाया जाता है, शुगर केन कैसा ग्रो होता है, सब कुछ देखेंगे। आपका गाँव में घूमेंगे, स्कूल घूमेंगे, मंदिर घूमेंगे, चर्च घूमेंगे, आपका मस्जिद घूमेंगे। आपका गांव में अगर क्राफ्ट का कुछ काम होता है, कुछ बुनाई का काम होता है, कुछ मिट्टी का काम होता है, कुछ खिलौने का काम होता है, छोटा स्मॉल इंडस्ट्रीज है, वहाँ पर देखेंगे, काम सीखेंगे, ठीक है। और ऑल्सो आपका रिसोर्ट में आप जो रूम्स रखेंगे, आपका वहाँ पर आप कुकिंग क्लास रख सकते हैं। तो वहाँ पर टूरिस्ट आकर कुकिंग का काम सीखेंगे, कुकिंग कैसा होता है। सुबह सुबह वो लोग टूरिस्ट आपका गांव में विलेजेस में साइकिलिंग करेंगे, आपका टूरिस्ट गाइड रहेगा, उनको लेकर साइकिलिंग करके टूर करेंगे, घूमेंगे। तो ये जो काम होगा इसको कहा जाएगा, ये जो रिसोर्ट बनेगा आपका, इसको कहा जाएगा एग्रो रिसोर्ट यानी एग्रीकल्चर रिसोर्ट, ठीक है। ऐसा अगर आपका गांव किसी जंगल में है, पहाड़ी में है, तो वहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हो, उसको कहा जाएगा ट्राइबल रिसोर्ट। आपका एरिया में, आपका जंगल में, आपका सिटी में, आपका जंगल में, पहाड़ी में ट्राइबल्स बहुत सारे लोग रहते हैं, ट्राइबल्स एरिया रहता है, तो वहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हो। तो उसको कहा जाएगा ट्राइबल रिसोर्ट, ठीक है। तो ट्राइबल रिसोर्ट में आप बहुत सारे चीज़ ऑफर कर सकते हो, जंगल का पैकेज, पहाड़ी पैकेज, ट्राइबल लोग कैसे रहते हैं, ट्राइबल लोगों का जो सॉन्ग है, गाना गाते हैं, कैसा लोग नाचते हैं, उनका जो डांस, उनका जो सॉन्ग, ये सब आप ऑफर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका जो विलेज, आपका जो गांव समुद्र के पास है, तो आपका गांव के समुद्र के बीच में एरिया में आप स्टार्ट कर सकते हो, उसको कहा जाएगा बीच रिसोर्ट, ऑल्सो विलेज बीच रिसोर्ट कहा जाएगा। अगर आपका गांव रिवर के पास है, नदी के पास है, तो नदी के पास भी आप स्टार्ट कर सकते हो, तो उसको कहा जाएगा रिवर रिसोर्ट। अगर आप जाओगे वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया, 3 देश का नाम बता रहा हूँ, वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया, 3 देश में ज़्यादा नदियाँ हैं, बड़े बड़े नदियाँ हैं। तो ज़्यादा करके मैं घूमा कहाँ पर, लाओस कंबोडिया में गया हूँ। तो लाओस में बहुत बड़े बड़े नदियाँ हैं और उसके रिवर में ज़्यादा करके ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि वहाँ जो इंटीरियर जंगल बहुत है, पहाड़ी है, तो ज़्यादा रोड्स वगैरह इतना यूज नहीं होता है, तो रिवर यूज होता है। अगर आपने पुराना फिल्म देखा होगा, इंग्लिश फिल्म रैम्बो का फिल्म, आपने सिल्वेस्टर स्टैलोन का फिल्म देखा होगा, तो जो नदी का शूट हुआ है वो सब लाओस का कंबोडिया का नदी है। तो लाओस कंबोडिया में जो नदी के जो बाजू में, साइड में बहुत सारे विलेज रिसोर्ट बना हुआ है, उसको कहा जाता है रिवर रिसोर्ट, ठीक है। तो इस काइंड में इंडिया में बहुत सारे नदियाँ हैं, बड़े बड़े नदियाँ हैं, और आप नदी के साइड में आप भी जगह लेकर स्टार्ट कर सकते हो, रिवर रिसोर्ट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही करके बहुत टाइप का रिसोर्ट आता है, विलेज रिसोर्ट आता है, ऑल्सो वेलनेस रिट्रीट। अगर केरल में भी स्टार्ट हो चुका है, केरल में, कर्नाटका में, देन आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, महाराष्ट्र में कुछ एरियाज में, गोवा में। तो अगर आपका एरिया में आप स्टार्ट कर सकते हो वेलनेस रिट्रीट आयुर्वेदिक रिसोर्ट। तो आपका जो गांव में आप
जो आयुर्वेदिक का मेडिसिन, आयुर्वेदिक डॉक्टर रख सकते हो, वहाँ पर मसाज, आयुर्वेदिक मसाज रख सकते हो। तो आयुर्वेदिक रिट्रीट के लिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए भी टूरिस्ट आपका रिसोर्ट में आएंगे। तो बहुत टाइप का रिसोर्ट रहता है, मैं बता दिया आपको। विलेज रिसोर्ट में आपको विलेज रिसोर्ट आएगा, एग्रो रिसोर्ट आएगा, आप स्टार्ट कर सकते हो, एग्रो रिसोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। आपका अगर आपका जो गांव है जंगल में है तो जंगल रिसोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। माउंटेन रिसोर्ट, आपका पहाड़ी के ऊपर है तो माउंटेन रिसोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। तो उसको कहा जाएगा इधर माउंटेन रिसोर्ट या जंगल रिसोर्ट या ट्राइबल रिसोर्ट, ठीक है। ऑल्सो विलेज रिसोर्ट, एग्रो रिसोर्ट बता दिया। देन बीच रिसोर्ट, रिवर रिसोर्ट, हैंडीक्राफ्ट या क्राफ्ट रिसोर्ट। अगर आपका गांव में बहुत सारे मिनी स्मॉल इंडस्ट्रीज है, कुछ बुनाई का काम होता है, कुछ हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, कुछ गहना बनाया जाता है, कुछ मिट्टी का काम होता है, कुछ टॉयज़ का काम होता है, तो वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट या क्राफ्ट रिसोर्ट भी बना सकते हो। तो आपका टूरिस्ट आपका गांव में आएंगे, वहाँ पर जो काम होता है देखेंगे, फिर आपसे वहाँ से फिर बाय करके भी प्रोडक्ट वगैरह बाय करके जा सकते हैं। तो इसको कहा जाता है विलेज रिसोर्ट। विलेज रिसोर्ट स्टार्ट करने के लिए मिनिमम आपका लैंड कितना रिक्वायरमेंट है। तो अगर स्मॉल रिसोर्ट आप स्टार्ट करने जाओगे, स्मॉल रिसोर्ट, तो आपका जो लैंड का एरिया होना चाहिए 3 एकड़ से 5 एकड़ लैंड, 3 एकड़ से 5 एकड़ लैंड। अगर बहुत छोटा रिसोर्ट करना चाहते हो तो 1 एकड़ से 3 एकड़ में बना सकते हो। अगर मीडियम लेवल करना चाहते हो 3 से 5 एकड़ लैंड, और उससे बड़ा थोड़ा सेमी बड़ा करने के लिए चाहते हो तो 5 एकड़ से 10 एकड़ लैंड। अगर आप सबसे बड़ा रिसोर्ट बनाना चाहते हो तो 10+ एकड़ ऑफ लैंड लेकर विलेज रिसोर्ट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो विलेज रिसोर्ट में अगर आप जाओगे बाली एंड लाओस कैम्बोडिया में, तो वहाँ का, फिलीपींस में भी है, तो वहाँ का जो राइस फील्ड है, धान का खेती होता है, राइस फील्ड है। तो राइस फील्ड के अंदर वो लोग क्या करते हैं, जो फाउंडेशन देकर, लकड़ी में फाउंडेशन दिया हुआ है, ऊपर पूरा रिसोर्ट बना हुआ है, ऊपर गेस्ट रहता है, नीचे राइस का खेती है पूरा, और बाम्बो में लकड़ी में रोड बनाया गया है, ठीक है। तो इस टाइप का रिसोर्ट भी बना सकते हो। अगर नीचे आपका वेजिटेबल्स का खेती है या शुगर केन का खेती है या राइस का खेती है, ऊपर आप लकड़ी में बना सकते हो, रिसोर्ट बना सकते हो। तो खेती भी रहेगा और ऊपर आपका रहेगा रिसोर्ट भी रहेगा, ठीक है। तो इसको आपको आर्किटेक्चर को लेकर डिजाइन करके आप स्टार्ट कर सकते हो इस टाइप का रिसोर्ट, ठीक है। और विलेज रिसोर्ट स्टार्ट करने के लिए आपका खर्चा कितना आएगा, तो मिनिमम जो छोटा स्मॉल रिसोर्ट रहेगा स्टार्ट करने के लिए 15 से 20 लाख खर्चा होगा। अगर मीडियम टाइप का रिसोर्ट बनाओगे तो 50 लाख खर्चा होगा, 50 लाख 60 लाख खर्चा होगा। और अगर आपको 10+ एकर्स, 10 एकड़ से ज़्यादा लैंड लेकर बड़ा रिसोर्ट, विलेज रिसोर्ट स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको 1 करोड़ के ऊपर खर्चा आएगा। तो अगर आपके पास लैंड है तो आप आपका लैंड में स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास लैंड नहीं है, विलेजेस में लैंड बहुत सस्ता में मिलता है, मतलब लीज में। अगर आपके पास लैंड नहीं है तो आप लैंड जंगल में या माउंटेन में या बीच साइड में या विलेज एरिया में जो लैंड गवर्नमेंट का लैंड है उसको आप फाइंड आउट करिए। उसको फाइंड आउट करके उसको प्रपोजल बनाकर आपका लोकल गवर्नमेंट, आपका जो कलेक्टर ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस या आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाकर आप प्रपोजल देकर उस लैंड को लीज में 99 एकड़ लीज लेकर वहाँ पर रिसोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास फंड्स, पैसा होना चाहिए, फिर प्रपोजल देकर लैंड लीज लेकर आप वहाँ पर रिसोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। रिसोर्ट स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लिख के बताता हूँ ये लाइसेंस क्या क्या जरूरत है आपको रिसोर्ट स्टार्ट करने के लिए, मैं आपको लिख के बताता हूँ। फर्स्ट आपको एक कंपनी बनाना पड़ेगा, प्रोप्राइटरशिप लाइसेंस, पार्टनरशिप, LLP, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इधर आप प्रोप्राइटरशिप बनाइए, पार्टनरशिप या LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए, ये इंपॉर्टेंट है, पहले आपको बनाना है। GST रजिस्ट्रेशन करिए, लोकल पंचायत और म्यूनसिपालिटी ट्रेड लाइसेंस आपको जरूरी है। NOC चाहिए, पंचायत से म्यूनसिपालिटी से NOC चाहिए। टूरिज्म डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपका स्टेट टूरिज्म, आपका जो भी स्टेट में आप लोकेटेड हो, स्टेट टूरिज्म से रजिस्ट्रेशन जरूरी है। फसाई लाइसेंस चाहिए, फायर सेफ्टी NOC चाहिए आपको। अगर आपका रूम्स 10 से ज़्यादा रूम्स है तो फायर सेफ्टी से NOC चाहिए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से क्लियरेंस चाहिए। देन MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन चाहिए। इको टूरिज्म, रूरल टूरिज्म का सर्टिफिकेशन चाहिए। ये सब लाइसेंस का ज़रूरत है। और अगर आपका विलेज रिसोर्ट के बहुत पहला आपका जो इम्पोर्टेंट है, आपका जो विलेज जो पंचायत में लोकेटेड है, जो विलेज में लोकेटेड है, जो पंचायत में लोकेटेड है, वहाँ का सरपंच एंड पंचायत ऑफिस से NOC चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। क्योंकि इंडिया का जो विलेजेस है आज भी प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम्स है। कोई गांव में अगर कोई फॉरेनर्स आ जाता है और दूसरा धर्म, दूसरा जाति के लोग ज़्यादा आते हैं
तो लोगों को ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये जो स्टार्ट करोगे, आपका विलेज में, आपका गांव में स्टार्ट करोगे, प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप जगह फाइंड आउट किया है या आपका खुद का जगह है, फाइंड आउट करने के बाद आप आपका जो सरपंच है, आपका गांव का सरपंच से डिस्कस करिए, हो सकता है तो एमएलए से डिस्कस करिए एंड पंचायत ऑफिस से डिस्कस करिए कि मैं ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे आने वाले दिनों में जैसा टूरिस्ट बढ़ेगा, ठीक है, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं चाहिए। तो अगर वो लोग एग्री है तो एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देंगे, एनओसी। क्योंकि आपका विलेज में विलेज रिसोर्ट स्टार्ट कर दिया, आपका विलेज रिसोर्ट में, आपका रिसोर्ट में रहने के लिए फॉरेनर्स, बाहर से फॉरेन से आएंगे लोग और अलग अलग जाति धर्म के लोग इंडिया से आएंगे। तो आपका गांव के मंदिर घूमेंगे, चर्च घूमेंगे, मस्जिद घूमेंगे, आपका गांव में स्कूल्स जाएंगे, आपका जो हैंडीक्राफ्ट्स का जो भी आपका मिनी छोटा आपका जो कारखाना रहता है गांव में, छोटा छोटा जो फैक्ट्री, वहाँ भी घूमेंगे। तो वहाँ पर जाने के बाद आपका गांव वाले जो रहेंगे, कुछ गांव वाले उसमें जेलस रहेंगे या कुछ गांव वाले कंप्लेन करेंगे कि भाई ये गांव में ये लोग आ रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, इसलिए आप पहले से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। कहाँ से? आपका पंचायत ऑफिस एंड सरपंच से, ठीक है। और अगर बड़ा कंसेप्ट है तो आप एमएलए से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका जो रहते हैं, वहाँ से भी एनओसी ले सकते हो, ठीक है। और जगह बनाने के बाद आपका कटेजेस बनाना पड़ेगा, रूम्स बनाना पड़ेगा। अगर छोटा रिसोर्ट है आपके पास तो 10 रूम बना सकते हो, 10 रूम। और रिसोर्ट में आपका जो रिसोर्ट है, आपको क्या एयर कंडीशन, अगर बड़ा रिसोर्ट है, लग्जरी रिसोर्ट है तो एसी अपना एसी लगा सकते हो। एसी लगाने का ज़रूरत नहीं है, आप फैन में रूम्स, बड़ा बड़ा रूम रहेगा। आपका जो खिड़की, आपका जो दरवाजा में ग्लास रहेगा, खिड़की भी रहेगा, प्लस ग्रिल रहेगा एंड जाली रहेगा। क्योंकि गर्मी के टाइम में जो गेस्ट रहेंगे वो फैन में सोएंगे तो आपका जाली रहेगा, क्योंकि मच्छर या सांप का प्रॉब्लम नहीं आएगा रूम में। और ग्रिल भी रहेगा, चोरी होने का संभावना भी नहीं रहेगा। और आपका रिसोर्ट में जो अटैच बाथरूम का जरूरत नहीं रहेगा, आपका बाहर रख सकते हैं। आप एक ही लाइन में 10-20 बाथरूम रख सकते हैं, टॉयलेट रख सकते हो। और उसके लिए डेडिकेटेड स्टाफ रखना है, क्लीनर रखना है बाथरूम टॉयलेट को 24 आवर्स साफ रखने के लिए। सफिशिएंट बाथरूम, अगर आपके पास 10 कटेज है, 10 रूम है तो 10 बाथरूम होना चाहिए। आपका जितने स्टाफ काम करेंगे आपके पास, स्टाफ के लिए अलग एरिया रहना चाहिए, जो वहाँ पर रहेंगे वहाँ का बाथरूम टॉयलेट अलग होना चाहिए। बाथरूम स्टाफ, आपका जो गांव का, आपका जो रिसोर्ट का स्टाफ गेस्ट बाथरूम टॉयलेट यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आपका जो रूम्स रहेगा क्लीन होना चाहिए और सफिशिएंट एयर पास होना चाहिए। और मिनिमम वेंटिलेटेड 2 से 3 खिड़की झटका रहना चाहिए। और बड़ा बड़ा जो बालकनी टाइप का बरामदा रहना चाहिए, तो गेस्ट गर्मी के टाइम पे बाहर बैठ सकते हैं, ठीक है। और जो 24 आवर्स आपका इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। अगर आपका गांव में, विलेज एरिया में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कट होता है तो आपके पास जो इन्वर्टर एंड जनरेटर, आपका जो साउंड प्रूफ जनरेटर जिससे साउंड नहीं आएगा, जो बैंक्स में यूज होता है, वो सब यूज करना चाहिए। प्लस आप क्या कर सकते हो, आपका वाटर, आपका खुद का बोरिंग होना चाहिए और खुद का टंकी होना चाहिए। तो आपका रिसोर्ट में 24 आवर्स वाटर होना चाहिए, पानी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए गेस्ट लोगों के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और गांव में अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन है, एक आप बड़ा तालाब रख सकते हो, तालाब में मच्छी भी छोड़ सकते हो, मच्छी भी यूज कर सकते हैं, मच्छी गेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। और वहाँ पर जो गेस्ट आएंगे वो भी देख सकते हैं, तालाब में वो लोग स्विम कर सकते हैं। स्विमिंग पूल करने का जरूरत नहीं है, अगर आपके पास ज़्यादा बजट है स्विमिंग पूल रख सकते हो, नहीं तो तालाब भी रख सकते हो, तब का तालाब रख सकते हो, ठीक है। और रिसोर्ट बनने के बाद रिसोर्ट का मेन मुद्दा रहेगा कि क्लीननेस। अगर आपका रिसोर्ट क्लीन है, सबसे अच्छा क्लीन है और सुंदर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका टूरिस्ट आएंगे। और जो टूरिस्ट जाएंगे वो और 10-12 टूरिस्ट को रिकमेंड करेंगे। और आपका जो लिनेन, आपका जो बेड कवर हो गया, पिलो कवर हो गया, सब कुछ एवरीडे क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, एवरीडे चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो क्लीनिनेस बहुत इंपॉर्टेंट है होटल इंडस्ट्री के लिए। आपका रिसोर्ट में ये पहला है क्लीननेस, आपका जो लिनेन क्लीन होना चाहिए, ऑल द स्टाफ एंड द गेस्ट रूम। देन आपका 24 आवर्स वाटर होना चाहिए, 24 आवर्स आपका जो इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। देन आप डाइनिंग एरिया रखोगे, एक रेस्टोरेंट टाइप का डाइनिंग एरिया रखोगे, वहाँ पर आपको खाना सर्विस करोगे। एंड आपका जो विलेज में, इंडिया में, जैसा कि आप नॉर्थ इंडिया में हो या साउथ इंडिया में हो, तो आपका लोकल फूड आप सर्विस दे सकते हो। और आपका गांव में एक ऐसा लड़का या लड़की को आप अपॉइंटमेंट दे दीजिए जो टूरिस्ट गाइड जैसा काम करेगा, जिसको इंग्लिश आता होगा एंड हिंदी, इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज। तो वो क्या करेगा, गाड़ी लेकर
गाड़ी ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन जाएगा, वहाँ से टूरिस्ट को, गेस्ट को पिकअप करेगा, होटल में लेके आएगा। उसको जो टूर स्टार्ट होगा, ट्रैवल टूर स्टार्ट होगा, पैकेज स्टार्ट होगा, गांव में उनको घुमाना है, उनका काम है, गांव में जो कुछ गांव में उनका पैकेजेस रहेगा उनके टूरिस्ट के साथ वो रहेंगे, टूरिस्ट गाइड। ठीक है, अगर कोई लाइसेंस टूरिस्ट गाइड मिलेगा तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी मिलेगा आप ट्रेन कर सकते हो आपका लोकल स्टाफ को। तो आपको लोकली गांव में ही आप कुछ लड़कों या लड़की को रख सकते हो, वेटर्स वेट्रेस हाउसकीपिंग के लिए जॉब दे सकते हो। एंड लोकल फीमेल जो रहते हैं गांव में या कुक रहते हैं उनको लोकल खाना बनाने के लिए आप रख सकते हो, डाइनिंग एरिया या रेस्टोरेंट रख सकते हो। एंड आपका जो ऑफिस रखना चाहिए वहाँ पर बुकिंग के लिए, आपका टूरिस्ट आएंगे बुकिंग के लिए आप बुकिंग कर सकते हो, बुकिंग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसोर्ट बनाने के लिए बता दिया आपको। और उसके लिए रिसोर्ट में आपका स्टेट में, आपका राज्यों से, ऑल ओवर इंडिया से, अलग अलग राज्यों से और फॉरेन से कैसा टूरिस्ट लाओगे आपका रिसोर्ट में, उसके ऊपर मैं और एक वीडियो लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं उसमें समझा दूंगा ऑनलाइन ऑफलाइन में मार्केटिंग करके कैसे आपका विलेज रिसोर्ट में टूरिस्ट को लाओगे। डिटेल्स में बता दिया विलेज रिसोर्ट क्या है। अगर आप विलेज में लोकेटेड हो, विलेज में रहते हो, गाँव में रहते हो, या आपका गाँव में जगह है, आप शहर में रहते हो आपका गांव में जगह है, तो आप इस टाइप का विलेज रिसोर्ट आपका गांव में स्टार्ट कर सकते हो। विलेज रिसोर्ट में आप अगर ठीक से काम करोगे, ठीक से मार्केटिंग करोगे तो पूरा साल आपके पास टूरिस्ट रहेंगे और आपका अच्छा पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में समझा दूंगा ऑनलाइन ऑफलाइन में मार्केटिंग कैसे करोगे और कैसे आपका विलेज रिसोर्ट में आप टूरिस्ट को आपका राज्य से, अलग अलग राज्यों भारत से एंड अलग अलग देश से आपको टूरिस्ट को बुला सकते हो आपका विलेज रिसोर्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।